रिश्ता बनाते आप? प्रेस रिपोर्टर यादव जी। आज हम पहुंच गए हैं सीधे जंतर मंतर पर, जहां पर दलित संगठन के थ्रू हाथरस में जो किस्सा हुआ है, कांड हुआ है, एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ है और वो का ध्यान आता है, लेकिन उसको रोकने के लिए किसी ने कभी घटना के बाद में कुछ किया? निर्भया कांड के बाद में आज तक मुझे बताइए कोई ऐसी सुधार हुआ हो, ऐसा कोई उन्होंने अपनी साइड से ये कुछ इस तरीके का किया हो कि साहब देखिए अब मैं ये कर दिया तो अब ऐसी घटना दोबारा नहीं हो? क्या कारण है सर के SC/ST OBC पर सर बीजेपी कांग्रेस के सरकारों में न्याय लेने के लिए बहुजन समाज को सड़कों पर आना पड़ता है, क्या कारण है? मेरा अपना मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मनुवादी सोच की पार्टी है, उसका परिणाम अगर वो सही वर्गों को साथ लेकर चलते तो शायद ऐसी घटना तो वो चुप ना और जबरदस्त कोई एक्शन ले। आप बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुजन समाज इकट्ठा रहेगा तो ताकत रहेगी। बहुजन समाज ने समाज को पलटा, बहुजन समाज का योगदान है, समाज में महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बिना समाज ही नहीं चल सकता। आज जो संदर्भ में आए हम लोग वो पूरे भारत में सब जगह आवाज़ उठ रही है, शोर मच रहा है, लेकिन ये आवाज़ और ये शोर शायद हमारी सरकारों के कानों तक नहीं पहुँच रहा। शायद या तो वो ऊँगी बहरी हो गई हैं या ऐसा कुछ हो गया है कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या था। जब केरला में एक हथनी मर जाती है तो पूरी मीडिया भागती फिरती है, प्रधानमंत्री तक को खबर होती है, सुशांत सिंह की पूरी दुनिया में खबर है, ये जो कंगना रावत है इसका बहुत मसला चल रहा है, ये बहुत बड़े बड़े मसले हैं। कोरोना का कोई मसला नहीं है, इसी तरह से मनीषा कोई मसला नहीं क्योंकि वो दलित की बेटी। अगर वो और कोई मसला होता तो शायद मीडिया क्या सारे के सारे लोग वहीं होते। तो कल जो नेशनल मीडिया है उन्होंने जो हाथरस की न्यूज है वो भी गलत ढंग से पेश की, इसका क्या कारण हो सकता है सर? देखिए मीडिया क्या है, मीडिया सिंपल है कि ऐसी दुकान है जो जहाँ पैसा ज्यादा मिलता है वो बिकती है और वही हो रहा है। मीडिया गरीबों की थोड़ी है। इतने लोग जो है पलायन करा था इंडिया में, उनको किस मीडिया ने दिखाया? क्या हुआ? आज सरकार के पास डाटा तक नहीं है कि कितने लोग मारे गए, जबकि करोड़ों लोग माइग्रेट हुए। मीडिया तो सिर्फ जो है अपने अपने चीजों को दिखाती है जो सरकार चाहे या जिससे उन्हें पैसा मिलता हो। हम गरीबों की कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा, इसीलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं। बहुजन समाज को क्या करना चाहिए कि उनकी आवाज़ सुनी जा सके? देखिए बहुजन हर समाज को मैं ये समझता हूँ कि सरकारों को हमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 साल बाद वोट चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारा समाज जिस दिन जागरूक हो गया उस दिन ये लोग हमारे पीछे पीछे फिरेंगे। हम इसको जब ये वोट मांगना है तो मैंने बोला है कि इन लोगों के मुंह पर एक सिक्का फेंक के मारो। हम नोट दे सकते हैं एक, लेकिन वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वोट देने के बाद ये 5 साल हमारे सर पर हम ही लोगों को नुकसान करते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इन लोगों का ये वोट। हम अपील करेंगे अपने समाज से कि आने वाले वक्त में बिल्कुल इन लोगों को चुन चुन के देख लीजिए कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज खामोश है। इन पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल ही निकम्मी पार्टी उसको बिल्कुल निगलेक्ट करें। क्या आपसे आपके हिसाब से उस बेटी को न्याय मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सभी जगह, तो उनको दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं। समाज के साथ खड़े हुए हैं, हम अब भी इंसाफ लेकर मानेंगे। इनकी कोशिश है हमारी आवाजों को दबाने की, लेकिन ये दबने वाली नहीं है आवाजें। ये जितनी दबाएंगे उतनी ही आवाज उठेगी। गुंडा राज है तो जहाँ गुंडा राज होगा वहाँ तो गुंडों का साथ दिया जाएगा। को गुंडा राज को जो आप ये बताइए ना, योगी का तो सबको पता है, अमित शाह का सबको पता है, बे औलाद मोदी, तो इनको क्या फर्क पड़ता है? ये तो साथ देंगे ही देंगे। ऐसे पाप करने वालों को और बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि 10 दिन बाद जब FIR हुई है 10 दिन तक उन लोगों ने मिलकर रोटियां खाई है मजे से बैठ के। सारी पुलिस, दिल्ली पुलिस का भी कल हाथ था। जब इसकी बॉडी को यहाँ से भेजा गया तो सेफ्टी के साथ दिल्ली पुलिस का भी होना चाहिए था कि उनको भी पहुँचाना पड़े। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और ये बीजेपी सरकार सब गुंडा राज है। और देखिए ताज्जुब की बात क्या है,
आप ही जो कह रहे हैं कि उनके समर्थन में, यानी रेपिस्ट के समर्थन में भी लोग हैं। देखिए हम कहाँ पर पहुंच गए। एक बच्चे का रेप होता है, उसकी जबान काट ली जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसको अधमरा छोड़ दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसकी बॉडी को भी रातों रात इधर उधर कर दिया जाता है, और रेपिस्ट के साथ जो है समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं। हम कहाँ पहुंच गए। कठुआ की याद आती है हमें, बिल्कुल इससे हमें कठुआ की घटना याद आती है। कठुआ के अंदर किस तरह से तिरंगा लेके अपराधियों के पक्ष में जो है ना रैली निकाली गई थी, ये पूरी दुनिया ने देखा था। और उन जिन लोगों ने रैलियां निकाली थी उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे दोषियों के खिलाफ उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही थी। और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में सबसे ज्यादा नीचे गिरी हुई कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज अपराधी जो है बिल्कुल जो है बेखौफ होकर घूम रहे हैं। उन्हें मालूम है कि पुलिस का संरक्षण हमें है, उन्हें मालूम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का संरक्षण हमें है, उन्हें मालूम है कि ये बचा लेंगे हमें, ये विश्वास है। अन्यथा एसएचओ को मार दे सुबोध को और उनके कातिल खुले घूमते रहे, ये हो सकता है क्या किसी भी राज्य में? मतलब योगी का नाम खौफ का नाम है, तो वो खौफ होना चाहिए अपराधियों के लिए। वो खौफ जो है वो वहाँ की जनता के लिए खौफ क्यों है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये हाल है कानून व्यवस्था का, वहाँ के अपराधी खुले घूम रहे हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, और वो ये जानते हैं यहाँ की हमें बचा लेगी सरकार, इसलिए जाके 15 दिन तक FIR नहीं हुई। अभी भी जाके उस बच्चे की जबान नहीं कर सकती थी, वो उसकी जीभ काट दी गई थी। और हमारे उत्तर प्रदेश के IG, उत्तर प्रदेश के SP ये कहते हैं कि नहीं वो तो रीढ़ की हड्डी में थोड़ी चोट लगी थी इसलिए नहीं बोल पा रही थी। तो उसका अब ये तो आगे खुलेगी चीजें। अगर ये जनता खड़ी नहीं होती, अगर दलित समाज खड़ा नहीं होता, अगर देश की जनता वहाँ पे इंसाफ के लिए खड़ी नहीं होती, तो निश्चित रूप से ये घटना दबा दी जाती। दबा नहीं पाएंगे अब इस घटना को, उन्हें इंसाफ देना पड़ेगा। मैं दूसरी बात एक और कहता हूँ कि सरकार ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाती कि अपराधियों के मन में खौफ हो कि हम बलात्कार करेंगे तो हमें सजा मिल जाएगी। वो कैसे इस बात को सोच लेते हैं कि हम बलात्कार कर जाएंगे, सामूहिक बलात्कार कर जाएंगे और हम बच जाएंगे? ये सोच भी कैसे पैदा होती है अपराधियों के मन में? तो अपराधियों को ये खौफ होना चाहिए सरकार का, अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए कानून का। अपराधियों के मन में खौफ नहीं है कानून का, शरीफ आदमी के मन में खौफ है कानून का। तो ये जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, ये लोगों में और ज्यादा आंदोलन पैदा होगा। इस घटना के इंसाफ उनको करना पड़ेगा, कानून को इसका इंसाफ करना पड़ेगा। और हम किसी भी पुलिस को, किसी भी फोर्स को हम ये कहेंगे कि ये राजनेता तो बदलते हैं, जनता नहीं बदलती है। आपको जो पैसा मिलता है जनता के टैक्स से मिलता है, आप काम करें जनता के लिए करें, योगी मोदी या किसी और सरकार के लिए काम ना करें। ये यहाँ के IAS IPS और दूसरे लोगों को है। बिहार का उदाहरण हमारे सामने है, वहाँ के DGP महाराष्ट्र की उसके लिए FIR करते हैं और अपने आदमियों को वहाँ भेजते हैं। आज उन्होंने रिटायरमेंट भी नहीं आई, उन्होंने VRS ले लिया और जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर ली। तो इसका मतलब कि वो ना तो सुशांत के लिए काम कर रहे थे, ना वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ काम कर रहे थे, ना वो बिहार की जनता के लिए काम कर रहे थे, ना वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम कर रहे थे। अगर वो काम कर रहे थे तो वहाँ के जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के लिए काम कर रहे थे। और यही उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है कि यहाँ की भी सरकार, यहाँ की योगी और मोदी की सरकार के लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम नहीं कर रही है। जनता को इंसाफ चाहिए और जनता को जो इंसाफ के बीच में आएगा जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी। ये हमारा संदेश। धन्यवाद। मेरा सवाल है कि आपके संगठन के द्वारा क्या क्या इसके लिए अभी तक किया गया है? सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन वुमेन्स राइट्स, और आज हम बहुत लोग इकट्ठे हुए और भी आ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, पहले से चलता आ रहा है और पहले से दलित सिस्टम है ये सर मेरा एक ही है कि आप दलित संगठन की तरफ से एकत्रित हुए हैं, क्यों ना हम इस मुद्दे को दलित के ना देखते हुए एक बेटी के रूप में देखें कि आपकी बेटी, हमारी बेटी सब घर से जाती हैं, तो क्या सरकार उनके लिए प्रबंध कर रही है और किस चीज़ में खामियां नजर आ रही है? मेरा आपसे अनुरोध ये है, जो हम दलित का सब हटाना चाहते हैं, क्या दलित की बेटियां सर हटाना नहीं चाह रहे, बिल्कुल हम हटाना नहीं चाह रहे, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस हम बेटियों की बात कर रहे हैं। बेटी हर घर से एक है, किसकी जिम्मेदारी इसमें आ रही है? मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूँ। मतलब मेरा सरकार से मतलब है, एक साइड में हमारे माननीय
प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चलाना चाहते हैं। योगी जी हमेशा बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कि भाई मेरे यहाँ कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी अच्छी स्थिति है, अगर हम उनकी अच्छी स्थिति माने तो उनको हमारे साथ यहाँ खड़ा होना चाहिए था योगी जी। मेरा ये मैसेज सीधा मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी और बीजेपी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, मैं सबको एक चीज खुलेआम कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग हमारी मदद नहीं कर सकते तो आप ये चूड़ी पहन के बैठे, अपने अपने घरों में ये चूड़ी पहन के अपनी अपनी महिलाओं के गलियों में छप जाइए और बैठो वहाँ पर। हम लोग, मैं खुद अपनी तरफ से कहती हूँ, मैं किसी राजनीति पार्टी का समर्थन नहीं करूंगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, और मेरी तरफ से ये चूड़ी उनको गिफ्ट है, ये पहनो। और वैसे भी मोदी जी तो बे औलाद है, वो किसी की औलाद का क्या दर्द समझेंगे, और योगी जी गुंडा एक नंबर का, अमित शाह गुंडा एक नंबर का, उन्हें क्या इन चीजों से फर्क पड़ेगा, ये खुद ही करते आए हैं, वो खुलेआम ये कांड खुद ही करते आए हैं, तभी तो आज चुप है, वरना उनका भी तो खून खोलना चाहिए था। बे औलाद क्या करेंगे, पहने और घूमे मेरी तरफ। ये थोड़ा सा दूरी बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आप दोनों आप थोड़ा